अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए शाम की चाय के लिए स्नैक्स लेकर आई हूँ। और ये जो स्नैक है मसालेदार क्रिस्पी स्नैक है। इसके लिए मैंने 1.5 कप आटा और हाफ कप सूजी लिया है। इसके अलावा हरा धनिया को काट लिया है और जो सूखी मेथी होती है वो मेथी मैंने ले लिया है। उसको थोड़ा सा क्रश कर लिया है इस तरह से हाथ पे। और वो मेथी है और हरा धनिया है, इसको बारीक काट लिया है। और इसके अलावा उसमें टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून साबित ज़ीरा है और 1 टीस्पून इसमें अजवाइन है। इसके अलावा 1 टीस्पून ही इसमें नमक डाला है मैंने। अब इन तमाम मसालों को आटे और सूजी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के साथ ही इसमें जो हरा धनिया है और मेथी है इसे भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इतना मिक्स कर लेंगे कि अच्छी सी खुशबू इसमें मेथी की आ जाए, क्योंकि मिक्सिंग होगी तो अच्छी सी खुशबू आएगी। उसके बाद इसमें 4 टेबल स्पून मैं ऑयल डालूँगी। और 4 टेबल स्पून ऑयल डालने के बाद इसको भी आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से ऑयल को मिक्स करेंगे ये जो स्नैक है वो इतनी ही क्रिस्पी बनेगी। वैसे भी सूजी, अच्छा एक चीज़ और है कि सूजी जो है वो थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करके लें। मैं तो खैर सूजी रोस्टेड ही रखती हूँ ज़्यादातर, तो लाइट रोस्ट कर लेते हैं। तो उसको रोस्टेड सूजी जो है वो लें, लेकिन बहुत ज़्यादा रोस्ट ना हो, लाइट रोस्ट की बात हो रही है, लाइट रोस्ट उसको करना है। अच्छा, जब आटे में ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालूँगी। ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है, क्योंकि आटा थोड़ा सा इसका हार्ड बनता है। जिस तरह से इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं उनमें आटा आम तौर पे हार्ड ही बनाते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए, अब इसको गूंद लेंगे अच्छी तरह से, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के। और आटा देख लीजिए, आटे का जो स्टेटस है वो क्या है, यानी आटा हार्ड नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी इसे मैं रेस्ट के लिए रखूँगी तो ये और सॉफ्ट डो हो जाएगा, यानी जो इसके डो है वो और सॉफ्ट होगा। तो इसलिए ये जो डो हम बना रहे हैं आटे का, इसको हमें हार्ड रखना है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अब इसे कवर करके मैं तकरीबन 30 मिनट्स के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी। ऊपर से ऑयल लगा देंगे और इसे कवर करके छोड़ देंगे ताकि ये जो है वो सेट हो जाए। जब ये सेट हो जाएगा तो फिर मैं इसके डो बना लूँगी। और ना दरमियाने साइज़ की जो है वो 2 से 3 डो बना लें। 3 तो आराम से बन जाएंगे इसमें, तो 2 से 3 इसमें डो बना लेंगे हम। और डो बनाने के बाद उसे भी 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए, रेस्ट के लिए रख देंगे इसे। इस तरह से देखिए 3 डो मैंने तैयार कर लिए। अब मैं एक एक डो के साथ जो है वो उसको चपाती जैसी पतली रोटी बेलूँगी मैं। बहुत ज़्यादा मैं मोटी रोटी नहीं बेलनी है इसकी। रोटी जो हम बेलेंगे वो पतली होनी चाहिए। तो इसे अच्छी तरह से हल्का सा जो है वो इसमें स्प्रिंकल कर लें, मैदा या आटा जो भी आपके पास है। ये देखिए, इसमें मसाले सब नज़र आ रहे हैं, तो बहुत मसालेदार टेस्टी ये स्नैक्स जो है वो तैयार होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि
क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत जल्दी ये सॉफ्ट नहीं होते, यानी सौगी जिसे कहते हैं। तो इसे आराम से जो है वो हम स्टोर भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा मैं कट लगा रही हूँ। कटर के लिए जो भी कटर आपके पास हो कटिंग के लिए, आप राउंड शेप में करना चाहें, किसी और शेप में करना चाहें, आप इसे कट कर सकते हैं। और इसमें मैंने चूँकि बड़े साइज़ में है, थोड़ा सा राउंड शेप में मैंने लिया है, तो मैं इसके सेंटर से जो है वो थोड़ा थोड़ा सा कट लगा रही हूँ। इससे एक अच्छा सा लुक भी आता है और जल्दी से ये क्रिस्पी फ्राई भी हो जाते हैं। तो बस आप इसे, अच्छा, और कटर के लिए भी ज़रूरी नहीं है, देखिए मैंने जो मेरे पास जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं उसे कट कर लेना है। और ये देखें कि इसमें ये इस तरह से मैंने सेंटर में कट लगा लिया है। तेल गरम हो चुका है, फ्लेम को लो कर देंगे और बस इसमें एक एक ये डालते जाएंगे स्नैक। ये देखें इस तरह से फ्लेम को अभी बिल्कुल भी हाई नहीं करना, पहले ये खुद ही पककर ऊपर आने लगेंगे। उसके बाद क्योंकि आटे को हमने रेस्ट के लिए टाइम दिया था काफ़ी, तो ये देखिए इस तरह से ये खुद ही पककर ऊपर आने लगेंगे सारे। तो फिर हम इन्हें, और ये बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं क्योंकि इसमें सूजी है, इस वजह से इसे सेट होने में टाइम नहीं लगता ज़्यादा। और इसे हम आसानी से साइड चेंज कर सकते हैं, पलट सकते हैं इसको। ये देखिए, और ये मसालेदार नमकीन, ये बेहतरीन स्नैक तैयार है तकरीबन। इसको कलर हम देंगे, इसके पकने का, क्रिस्पी होने का टाइम हो चुका है, यानी जहाँ इसके क्रिस्पी होने का प्रोसेस है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए क्रिस्पी से हो गए ये। अब इन्हें कलर देना है और बस निकाल लेना है। मेथी की बड़ी ज़बरदस्ती इसमें से खुशबू आ रही है। अगर फ्रेश मेथी हो तो बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि फ्रेश मेथी की जो खुशबू होती है वो ज़बरदस्त होती है। इसी तरह से जो इसमें अजवाइन का इस्तेमाल होता है, तो उसकी खुशबू भी आपको पता है कि जिस भी खाने में हम डालते हैं तो अजवाइन की ज़बरदस्त खुशबू जो है खाने को बहुत जायकेदार बना देती है। तो बस अब इसमें कलर आ चुका है और मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए, ये थी हमारी आज की बेहतरीन चटपटे मसालेदार स्नैक की रेसिपी। शाम की चाय के साथ बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार है लगती है ये स्नैक्स। और इस तरह एक तरह के जितने भी स्नैक्स हैं ये शाम की चाय के साथ जो है वो बहुत मज़ा देते हैं। मैंने 2 शेप्स में इनको कट किया है, एक मैंने राउंड शेप में कट किया है और एक मैंने इनको लॉन्गिट्यूडनल लंबा लंबा जो है वो उसको इस तरह से मैंने काट लिया है, स्टिक टाइप। ये देखिए, और बहुत क्रिस्पी से ये बने हैं। बनाएं और इन्जॉय करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।